नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन निकालिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आसन की बात भी सुना जाए। तकलीफ हुई है, आप किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया कि गुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं है। आखिरकार उत्तर प्रदेश चुनाव परिणाम का असर बिहार में दिख ही गया। हालांकि इसका अंदेशा पहले से ही जताया जा रहा था, लेकिन इतनी जल्दी इसका असर दिखने लगेगा यह किसी ने नहीं सोचा होगा। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा में आज जो कुछ भी हुआ उसके पीछे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो चुनाव परिणाम आए हैं और बीजेपी के जो शानदार जीत हुई है उसका असर हम कहीं ना कहीं इसको कह सकते हैं। हालांकि मामला मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के बीच कहासुनी की है, बाताबाती की है, और जो हालांकि विधानसभा जो जगह होती है वो वाद विवाद के लिए होता ही है, लेकिन मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के बीच इस तरह से कहासुनी कभी न देखी गई थी न सुनी गई थी। हालांकि पहले के जो जानकार हैं वो बताते हैं कि जब बिहार में कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के बीच टकराव हुआ करता था, लेकिन वो सदन के अंदर नहीं होता था, वो सदन के बाहर बयानबाजी के तौर पर एक दूसरे पर बयान देने को लेकर जरूर था। लेकिन सदन के अंदर विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के बीच सीधा वाद विवाद, सीधी कहासुनी, ये पहली बार हुई है। आपको पता ही है कि बिहार में जो सरकार है उसके में संख्या क्या है, गणित क्या है उसका। तो गणित बहुत कुछ कहता है। कम जेडीयू की ताकत कम है, इसके बावजूद मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी की ताकत अधिक है, उसने इस बार विधानसभा अध्यक्ष का पद भी लिया है। 2005 से हम बात करें, जब से एनडीए की सरकार बनी है तब से लेकर 2020 तक लगातार मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार थे ही, बीच में जीतन राम मांझी के कुछ महीनों को छोड़ दें तो, लेकिन इस दौरान लगातार विधानसभा अध्यक्ष का पद जो है वो जेडीयू के पास ही रहा है। 2020 में पहली बार विधानसभा अध्यक्ष का पद बीजेपी के पास गया है, क्योंकि संख्या उसकी बहुत ज़्यादा थी जेडीयू से। और जेडीयू, हालांकि नीतीश कुमार ने पहले इनकार किया था मुख्यमंत्री बनने से, लेकिन बीजेपी के कहने पर ही वो मुख्यमंत्री बने। पर ये चीजें जो है, जो विधायक हैं बीजेपी के, उनके अंदर कहीं ना कहीं इस बात की कसक रहती है कि हमारी संख्या ज़्यादा है, इसलिए हमें वो सम्मान, वो अधिकार, वो ताकत हमें नहीं मिल पा रही है जिसके हम हकदार हैं। एक विधायक ने तो यहाँ तक कहा कि पूरे हिंदी हार्टलैंड में बीजेपी की सरकार बन चुकी है, केवल बिहार ही एक ऐसा है जहाँ पर बीजेपी की खुद की सरकार नहीं है। हालांकि एनडीए की सरकार यहाँ 2005 से चल रही है, तो इस बात का दुख रहता है बीजेपी के विधायकों में। ये जो कहासुनी हुई है इसके पीछे हम ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा के बीच का ये मामला नहीं है। मामला लखीसराय से जुड़ा हुआ है। लखीसराय विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव क्षेत्र है, वहां से वो जीतते हैं। और लखीसराय मुंगेर संसदीय क्षेत्र का भी हिस्सा है, जहां से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह चुनाव जीतते हैं। लड़ाई दरअसल वहां पे है, और उस बात को लेकर आज विधानसभा के अंदर इस तरह से कहासुनी हुई। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो दोनों के बीच में जिस तरीके से बातचीत हुई और दोनों ने संविधान की बात की, दोनों ने अधिकार की बात की, ये सब कुछ आपने वीडियो में सुना होगा। पर यह कहीं से भी
शुभ संकेत नहीं देता है, खासतौर पर बिहार में एनडीए की सरकार के लिए। पिछले दिनों लखीसराय में जो सरस्वती पूजा के अवसर पर जो ऑर्केस्ट्रा हुआ और उसमें विधानसभा अध्यक्ष के मुताबिक एक गलत व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और जो ऑर्गेनाइजर था उसे गिरफ्तार नहीं किया गया, उसको लेकर ये सारी बातें थी। पर सवाल लखीसराय से ही जुड़ा हुआ था, जो उठाया गया सवाल उसमें, जिसमें कहा गया था कि पिछले 52 दिनों में लखीसराय में 9 लोगों की हत्या हुई है। उसके बारे में बिहार सरकार के गृह विभाग के प्रभारी मंत्री विजेंद्र यादव सदन में जवाब दे रहे थे कि 3 लोग उसमें आपराधिक मामले से जुड़े हुए थे और बाकी जो मामले हैं वो अन्य मामलों से जुड़े हुए हैं। और इसी संदर्भ में ये बात आई कि सरस्वती पूजा के दौरान जो घटना घटी और विधानसभा अध्यक्ष जो उनका चुनाव क्षेत्र है लखीसराय में, वहाँ के थाना प्रभारी और डीएसपी से जब बात की तो उन्होंने उनसे अच्छे तरीके से बात नहीं की और इसको लेकर विशेषाधिकार का मामला भी, समिति भी बनाई गई है। सबसे बड़ी दुख की बात है कि विधानसभा अध्यक्ष को यह लगता है कि उन्होंने जिस दरोगा और डीएसपी के बारे में शिकायत की उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और जो व्यक्ति निर्दोष था, मेरे कहने के बावजूद उसको जेल भेजा गया और जो ऑर्गेनाइजर थे उन पर कार्रवाई नहीं हुई। तो सारा मामला दरअसल लखीसराय से जुड़ा हुआ है, जैसा कि मैंने पहले बताया, लेकिन ये मामला आ गया अब विधानसभा में। तो अभी की जो परिस्थिति है एनडीए में, उत्तर प्रदेश का चुनाव बीजेपी भारी बहुमत से जीत चुकी है और उसका असर निश्चित तौर पर बिहार पर भी पड़ना था। बिहार में पहले से ही बीजेपी की विधायकों की संख्या ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है जेडीयू से, तो कहीं ना कहीं इसका मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ना तय था और आज वही हुआ। विधानसभा अध्यक्ष ने जो एक परंपरा बनाई है यहाँ पर, उसके अनुसार सभी मंत्रियों को जवाब देने के लिए बाध्य होना पड़ता है, उन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, पूरक प्रश्नों के जवाब देने के लिए पूरा अध्ययन करना पड़ता है। और ये ना बात कहीं ना कहीं जो पहले के जो मंत्री हैं पुराने, जो इस तरह के आदी नहीं थे, उन्हें कहीं ना कहीं इस बात से खटक थी और ये बातें काफ़ी दिनों से चली भी आ रही थी। यहाँ तक कि बीजेपी के जो मंत्री थे उन्होंने उनसे भी एक बार विधानसभा अध्यक्ष की कहा सुनी हुई है। तो ये काफ़ी दिनों से मामला चल रहा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी लगता है कि उन्होंने जो काम किया है बिहार में, जिस तरीके से विकास किया है, जिस तरह से वो सिस्टम उन्होंने बनाया है, वो सिस्टम कहीं से भी कमज़ोर नहीं है। विधानसभा के अंदर जो प्रश्न आते हैं विभागों पर और जो जवाब आता है और उस पर जो पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें कई तरह के इफ एंड बट भी होते हैं, जो कि सरकार के लिए हम कह सकते हैं कि सरकार उसको झेलने में उसको अच्छा नहीं लगता होगा, सरकार को कतई अच्छा नहीं लगता होगा। तो कहीं ना कहीं ये भी बात है। तो बहुत सारी बातें एक साथ जब मिल जाती हैं तब ऐसी कोई घटना होती है जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुई, वही आज हुआ है। और हालांकि दोनों तरफ से बातों को संभाल लिया गया है, पर ये जो घटना है इसकी गूंज इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है, ये दूर तक जाएगी। क्योंकि बीजेपी के जो विधायक हैं उनका कहना है कि हमारी बातों को कोई सुनता नहीं है, बीडीओ, सीओ, दरोगा, डीएसपी, एसपी कोई हमारी बातों पर ध्यान नहीं देता है। हमारे क्षेत्र में जो समस्याएं हैं और उसके बारे में जब हम बात करते हैं इन अधिकारियों से, तो हमें मतलब उन्हें तवज्जो नहीं दी जाती है। इस बात का मलाल बीजेपी विधायकों को भी है, हालांकि सारे विधायकों को भी है। जेडीयू के अंदर भी जो विधायक हैं उनकी भी कई शिकायत है। तो सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। खास तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस बात पर ध्यान देना बेहद जरूरी है कि विधायक का सम्मान हो, विधायिका का सम्मान हो, क्योंकि विधायिका बचेगी तभी। क्योंकि आपने देखा होगा कि विधानसभा अध्यक्ष ने कहा
कि विधायिका पर कोई उंगली उठाए वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये घटना जो है एक तरह से त्वरित प्रतिक्रिया कर सकते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव परिणाम का, और आगे देखिए क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।